हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूपीएससी के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम यूपीएससी की दो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, या फिर मैं ट्रिक्स की जगह बोलूँ कि दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इन दो ट्रिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप किसी भी कंपाउंड का यूपीएससी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। देखिए, किसी भी कंपाउंड का हम यूपीएससी नेम लिखते हैं तो हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला चैलेंज आता है कि चेन का सिलेक्शन कैसे करें। एक बार आपने चेन का सिलेक्शन कर दिया तो उसके बाद में आपको नंबरिंग करनी होती है, और नंबरिंग करने के बाद में उसका नाम लिखना होता है। तो पहली ट्रिक में हमारा क्या होने वाला है, हम सीखेंगे कि चेन का सिलेक्शन कैसे करना है और उसकी नंबरिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद में हम किसको प्रायोरिटी देंगे, ये चीज़ें हम सीखने वाले हैं ट्रिक नंबर 1 में। तो हमारी सबसे पहली ट्रिक का नाम होने वाला है चेन सिलेक्शन। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इतना याद रखना है FMLSA। सिर्फ आप इतना याद रखेंगे तो किसी भी कंपाउंड में आप चेन सिलेक्शन कर सकते हैं और उसकी नंबरिंग भी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर FMLSA ये क्या होते हैं, F से हमें क्या पता लगेगा, M से हमें क्या पता लगेगा। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एक एक करके हम देख लेते हैं। F हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप को मैं FG लिख देता हूँ, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि FG मतलब फंक्शनल ग्रुप। M हमें बताता है मल्टीपल बॉन्ड के बारे में। तो देखिए, मल्टीपल बॉन्ड को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ MB, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। L हमें बताता है लॉन्गेस्ट चेन के बारे में, लॉन्गेस्ट चेन के बारे में बताता है। और S हमें बताता है सब्स्टिट्यूएंट, या फिर मैं बोलूँ ब्रांच। तो देखिए, यहाँ पर मैं ब्रांच लिख देता हूँ, बाकी आपको पता होना चाहिए कि ये सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बता रहा है। और अल्फ़ाबेट, ठीक है। FMLSA, F हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, M हमें बताता है मल्टीपल बॉन्ड के बारे में, L हमें बताता है लॉन्गेस्ट चेन के बारे में, और S हमें बताता है सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच के बारे में, और A हमें बताता है अल्फ़ाबेट के बारे में। अब आप बोलेंगे कि सर आपने थ्योरी तो बता दी, इसका कुछ एप्लीकेशन भी बता दीजिए। तो देखिए, ये होता है प्रायोरिटी ऑर्डर। जब भी आप चेन का सिलेक्शन करेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि हमें उस चेन का सिलेक्शन करना है जहां पर फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा आए, और फंक्शनल ग्रुप के बाद में आपको देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा आने चाहिए, और मल्टीपल बॉन्ड के बाद में आपको देखना है कि चेन जो है वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होने चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन देखने के बाद में आप क्या देखोगे, आपको देखना है कि ब्रांच सबसे ज़्यादा आनी चाहिए। अगर वो भी सेम हो रहा है तब आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखना है। तो देखिए, ये तो हमारी बात होगी थ्योरी की। सबसे पहले मैं आपको सेकंड ट्रिक भी बताऊंगा, और उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनसे आपको ये वाली ट्रिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं अपनी सेकंड ट्रिक के बारे में। अब हम चेन सेलेक्ट कर पाएंगे और उसकी नंबरिंग कर पाएंगे। तो सिलेक्शन होने के बाद में और नंबरिंग करने के बाद में हमें यूपीएससी नेम लिखना होता है, तो उसकी भी एक ट्रिक होती है। तो देखिए, जब आपने चेन सेलेक्ट कर लिया है और उसकी नंबरिंग कर दी है, तब आपको नाम लिखने के लिए ये वाले फॉर्मूले को याद में रखना है। P2 + P1 + WR, WR मीन्स वर्ड रूट, उसके बाद में S1 + S2, ये आपको ध्यान में रखना है। P2 + P1 + वर्ड रूट + S1 + S2। अब आप बोलेंगे कि सर ये किसको बताते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। P2 बताता है ब्रांच के बारे में या फिर सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रांच, कि P2 हमें बताएगा ब्रांच के बारे में। तो सबसे पहले हमें नाम लिखना है P2 का। P2 मीन्स हमें सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना है। जैसे ही आप ब्रांच का नाम लिख देंगे तो फिर आपको P1 लिखना रहेगा, और P1 हमें बताता है कि कोई कंपाउंड साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक है। अगर कंपाउंड साइक्लिक है, मतलब कंपाउंड में अगर रिंग प्रेजेंट है,
तब तो आप क्या लगा देंगे, साइक्लो लगा देंगे। और अगर रिंग प्रेजेंट नहीं है, कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, तब आप कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो ये हमें बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक है। तो आपको P2 के बारे में पता लग चुका है कि P2 हमें ब्रांच के बारे में बताता है, P1 हमें बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक है। WR हमें बताता है वर्ड रूट के बारे में, जो अपनी लॉन्गेस्ट चेन होती है, जो अपनी पेरेंट कार्बन चेन होती है, उसमें कितने कार्बन हैं वो हमें बताता है वर्ड रूट। S1 हमें बताता है कि कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए अपन लिखते हैं एन। अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है इन। और अगर कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है आइन। P2 का आपको पता लग चुका है, P1 का आपको पता लग चुका है। वर्ड रूट मैंने आपको बता दिया है कि वर्ड रूट क्या होता है। पेरेंट कार्बन चेन में जितने कार्बन होते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि पेरेंट कार्बन चेन को अपन वर्ड रूट बोलते हैं। S1 हमें बताता है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड है तो हम इन लगा देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो अपन आइन लगा देंगे। S2 हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो S2 है हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा, या फिर मैं इसको प्यार से बोलता हूँ बोस, कि S2 को हम क्या बोलते हैं, बोस। इसका नाम सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो ट्रिक 1 हमने देखी कि चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे और नंबरिंग कैसे करेंगे। ट्रिक 2 हमने देखी कि हम नाम कैसे लिखेंगे। चलिए, थ्योरी तो हमने सीख ली है, अब हम कुछ एग्जाम्पल से अच्छे से सीख लेते हैं, इन दोनों ट्रिक्स का एप्लीकेशन कर देते हैं। अगर आप ध्यान से ये 4 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, इन 4 एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से सीख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले अपने को चेन सेलेक्ट करनी है। तो चेन तो आपको दिख रही होगी कि एक ही चेन बन रही है। कौन सी वाली चेन बनेगी, देखो ये वाली चेन बन रही है, और इसके अलावा कोई और चेन की पॉसिबिलिटी है नहीं, तो ये चेन सेलेक्ट हो जाएगी। बट दूसरी बात करते हैं अपन नंबरिंग की, कि अपन नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो अपनी पहली ट्रिक क्या थी, वो ट्रिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, FMLSA। F मीन्स फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप के बाद में हम मल्टीपल बॉन्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं अगर नंबरिंग इधर से करता हूँ, देखो मैं 2 नंबरिंग यहाँ पर पॉसिबल है। पहली नंबरिंग 1 2 3 4 5, पहली नंबरिंग ये होने वाली है। और अगर मैं दूसरी नंबरिंग की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर 2 नंबरिंग पॉसिबल है। एक नंबरिंग गलत होगी और दूसरी सही होगी। तो मैंने फंक्शनल ग्रुप के बाद में मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी है, तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए मैंने ये वाली नंबरिंग की है। लेकिन अब इसमें से गलत कौन सी है और सही कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे टीचर क्या कर देते हैं कि वो डायरेक्ट रटवा देते हैं बच्चों को कि डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को हम कम प्रायोरिटी देते हैं। तो भैया इसका कुछ रीज़न भी तो होता होगा कि क्यों डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है, ट्रिपल बॉन्ड को कम दी जाती है। तो उसका रीज़न देखो मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप नहीं था, मल्टीपल बॉन्ड को हमने प्रायोरिटी दी, फिर हमने लॉन्गेस्ट चेन देखा तो दोनों में 6 चेन आ रहे हैं। फिर हमने सब्स्टिट्यूएंट देखा, दोनों में कोई भी ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे। अब आपको पता है कि डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखा जाता है। देखो मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है, इन लिखा जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं आइन। तो देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब आप देखेंगे तो डबल बॉन्ड वाले में ई पहले आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड में वाई आ रहा है। तो आपको पता है अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, इसीलिए हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो मैंने इस वाले कलर से नेमिंग करी है, नंबरिंग करी है, वो गलत हो जाएगी, और जो मैंने ये पिंक कलर से नंबरिंग करी है वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो हम अब इसका नंबरिंग कर चुके हैं। तो नंबरिंग करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड अपनी ट्रिक लिखनी पड़ेगी, P2 प्लस P1 प्लस वर्ड रूट प्लस S1 प्लस S2। P2 हमें बताता है ब्रांच के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कोई भी ब्रांच यहाँ पर नहीं है। जब कोई भी ब्रांच नहीं है तो हम डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएंगे P1 के ऊपर। अब आप देख सकते हैं P1 हमें बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक है। अगर साइक्लिक होगा तो हम साइक्लो लिख देंगे और साइक्लिक नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ये आपको दिख रहा है कि ये ओपन चेन कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो हम P2 को भी ऐसे कैसे छोड़ देंगे। अब हम बात करेंगे वर्ड रूट के बारे में। देखिए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको हर एक कंपाउंड को अप्रोच करना है ताकि आप IUPAC नेम उसका करेक्टली लिख पाए। तो देखो वर्ड रूट में आप देखो 6 कार्बन है, तो आपको पता है 6 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है। 6 कार्बन के लिए हम लिखते हैं हेक्स। ठीक है, हेक्स मैंने लिख दिया 6 कार्बन के लिए। वर्ड रूट का काम हो गया। अब मैं जाता हूं S1 के ऊपर। S1 हमें बताता है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे, और साथ में उसका नंबर भी लिखेंगे, उसका लोकेंट भी लिखेंगे कि कहाँ पर डबल बॉन्ड है और कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 नंबर के ऊपर डबल बॉन्ड है और 5 नंबर के ऊपर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैं क्या करूँगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा। तो देखो 1 के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए मैंने इन लिख दिया है, और 5 के ऊपर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, आइन लिख दिया है। S1 मैंने लिख दिया ऑलरेडी। अब S2 देखो फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसका नाम ऑलरेडी लिख दिया है, हेक्स 1 इन 5 आइन। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया आपको। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ये अपना दूसरा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हमें इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर से मैं करूँगा अगर नंबरिंग, तो 1 नंबर पे क्या आ रहा है, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से मैं करूँगा तो 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अभी मैंने आपको रीज़न बताया था कि डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी क्यों देते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में डबल बॉन्ड के लिए इन लिखा जाता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखा जाता है। तो ई पहले आता है, इसलिए हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे और हम यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर अपने को नंबरिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नंबरिंग के लिए आप वो वाला रूल फिर से आप लगा सकते हैं, FMLSA। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर नहीं है, मैं मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूंगा, तो मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए, वही चेन मेरे को लेनी है। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर 5 के बाद में 6 7 नीचे भी आ सकता था। नीचे नहीं आने का रीज़न ये है क्योंकि आगे देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो मेरे को मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, इसीलिए मैं आगे की तरफ गया। एक बार मैंने जब इसका नंबरिंग कर दिया है, तो नंबरिंग करने के बाद में मेरे को इसका नेम लिखना है। तो नेम के लिए मेरा वही फॉर्मूला P2 + P1 + वर्ड रूट प्लस S1 + S2। तो देखो सबसे पहले मुझे ब्रांच का नाम लिखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही ब्रांच है और वो 5 नंबर पे लगी हुई है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए अपन क्या लिख देते हैं, इथाइल लिख देते हैं, है ना। तो सबसे पहले मुझे ब्रांच का नाम लिखना है, P2 ब्रांच को बताता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 इथाइल। जैसे मैंने ब्रांच का नाम लिखा, अब मेरे को P1 का नाम लिखना है। आप बता सकते हैं देख के कि कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, तो मेरे को साइक्लो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे की ऐसे इसको छोड़ दूंगा। फिर मेरे को वर्ड रूट के ऊपर जाना है। वर्ड रूट आप मेरे को देख के बता सकते हैं कि वर्ड रूट यहाँ पे 9 कार्बन का है, तो 9 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 9 कार्बन के लिए नॉन। तो यहाँ पर मैंने इसको नॉन लिख दिया है। अब देखिए वर्ड रूट जैसे मैंने लिखा, अब मेरे को S1 लिखना है। S1 बताता है मल्टीपल बॉन्ड को, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 1 पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है, तो मैं उसके लिए इन लिखूंगा, और 8 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, आइन लिखूंगा। उससे पहले हम एक गलती यहाँ पर कर चुके हैं, क्योंकि सिर्फ एक इथाइल ही यहाँ पर ब्रांच नहीं है, एक ब्रांच और है जो Br है। तो देखो यहाँ पर अपना आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 क्या है, ब्रोमो है, तो उसको मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख दूंगा। अब देखो ब्रांच में बात आते हैं कि हमने इथाइल को बाद में क्यों लिखा और ब्रोमो को हमने पहले क्यों लिखा, क्योंकि देखो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपको देखना पड़ेगा, ब्रोमो का B पहले आता है, इथाइल का E बाद में आता है, इसलिए मैंने लिखा 6 ब्रोमो 5 इथाइल नॉन 1 इन 8 आइन। ये हो जाएगा इसका करेक्ट IUPAC नेम। देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हमने इस वाले को भी कर लिया है। अब बात करते हैं हम तीसरे की।
तो देखो तीसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। इसको देखो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये अपना यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँगा? अपनी ट्रिक FMLSA। फंक्शनल ग्रुप को मेरे को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, फिर लॉन्गेस्ट चेन, फिर सब्स्टिट्यूएंट और फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है, तो मैं यहाँ से नंबरिंग अपनी स्टार्ट करूँगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं 5 इधर भी जा सकता था, है ना, ऊपर की तरफ 2 कार्बन है और नीचे की तरफ भी 2 कार्बन है। ठीक है, और दूसरी नंबरिंग क्या यहाँ पर हो सकती है? देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ। 1 नंबर इसको मैंने दिया, 2 नंबर इसको दिया, 3 नंबर यहाँ पे, अब देखो 4 नंबर नीचे और 5 नंबर इसको। तो अब आप मेरे को बताइए कि कौन सी वाली नंबरिंग करेक्ट होगी। ऊपर वाले में भी 5 कार्बन है, नीचे वाले में भी 5 कार्बन है, लेकिन नीचे वाले में क्या आ रहा है? एक सब्स्टिट्यूएंट एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मैं इस वाले को करेक्ट मानूंगा और जो मैंने पिंक कलर में ली है वो अपनी क्या हो जाएगी? नेमिंग रॉन्ग हो जाएगी। तो नीचे वाले के अकॉर्डिंग हम इसका नेम लिखेंगे। तो नेम लिखने के लिए अपना वही फॉर्मूला P2 + P1 + वर्ड रूट प्लस S1 + S2। ठीक है, तो देखिए P2 ब्रांच का नाम मेरे को सबसे पहले लिखना है। तो देखो एक तो 3 नंबर पे ये इथाइल जुड़ा हुआ है और एक 4 नंबर पे ये ब्रोमो जुड़ा हुआ है। तो देखो आपने पहले भी देख लिया है कि 4 ब्रोमो हम अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे तो यहाँ पर 4 ब्रोमो आ जाएगा और 3 पे क्या आ जाएगा? इथाइल आ जाएगा। 3 पे मैंने इथाइल लिख दिया है। ठीक है, ब्रांच का नाम हो गया। P1 आप देख सकते हैं ओपन चेन है, साइक्लो लिखने की जरूरत नहीं है। वर्ड रूट में 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए हम पेंट लिखते हैं, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होगा। S1 आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड को बताता है। यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं है, ना कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। बच्चों का डाउट हो सकता है कि सर इस डबल बॉन्ड का क्या करेंगे? तो बेटा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो हम एन लिखेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो हम ईन लिखेंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम क्या करेंगे? आइन लिखेंगे। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। S2 क्या बताता है? फंक्शनल ग्रुप को बताता है। और COOH के लिए मैं लिखता हूं क्या? ओइक एसिड। वर्ड रूट पेंट, फिर कार्बन कार्बन सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, फिर लिखूंगा ओइक एसिड। S2 क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। अब देखो यहाँ पर 2 वोवल लगातार आ रहे हैं तो इस पहले वाले को क्या कर देते हैं? ड्रॉप कर देते हैं। तो अपना नाम क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो 3 इथाइल पेंटेनोइक एसिड। इस प्रकार से हम नाम लिख सकते हैं। ये अपनी पहली ट्रिक थी और ये अपनी सेकंड ट्रिक थी। दोनों का मैंने यूज़ किया और मैंने अच्छे से इसका IUPAC नेम लिख दिया, मेरे को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। ये वाला आपके लिए होमवर्क है, इसका आप नाम लिख के मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। अगर आपका आंसर करेक्ट होगा तो मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूँ, अगर इनकरेक्ट होता है तो भी मैं आपको करेक्ट नेम इसका कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा ताकि आप अपना आंसर मैच कर सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।